गुड मॉर्निंग क्लास 7। फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स, यह हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इससे पहले हम लोगों ने अर्थक्वेक के बारे में पढ़ा था कि अर्थक्वेक जो है उसको हम लोग रिएक्टर स्केल के द्वारा नापते हैं, ठीक है। और अर्थक्वेक की 3 प्रकार की तरंगें होती है, वेव्स होती हैं, पी वेव्स, एस वेव्स और सरफेस वेव्स। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स, अर्थात पर्वतों की निर्माण प्रक्रिया। द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स इज एट्रीब्यूटेड टू द मूवमेंट ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट्स गिविंग राइज टू हॉरिजेंटल और ऑर्गेनिक मूवमेंट. Such movement result in folding and faulting of earth crust and are responsible for the formation of mountains. इसका मतलब ये है कि हमारी जो लिथोस्फेरिक जो प्लेट्स हैं, अर्थात हमारा जो धरातल का जो ऊपरी भाग है, ठीक है, जिसे हम प्लेट्स कहते हैं, ये जो प्लेटें हैं ये आपकी क्षैतिज और लंबवत दोनों प्रकार से क्या करती है, मूवमेंट करती है, अर्थात गति करती है। तो हमारी जो ये प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स क्या करती हैं, आपको क्षैतिज और लंबवत दोनों प्रकार की गति करती है। और जब ये प्लेटें गति करती है तो इसमें फोल्डिंग, ठीक है, अर्थात वलन, और फोल्टिंग मतलब भ्रंश। तो इस फोल्डिंग और फोल्टिंग के कारण हमारी जो पृथ्वी की भूपर्पटी है उस पर पर्वतों का निर्माण होता है। बात समझ में आई? अब हम पढ़ते हैं पहले फोल्डिंग क्या चीज़ होती है। फोल्डिंग को हम हिंदी में बोलते हैं वलन, ठीक है। हॉरिजेंटल मूवमेंट आर कॉज्ड ड्यू टू कंप्रेशनल फोर्सेस ऑपरेटिंग इन द अर्थ्स interior resulting in folding of rocks strata. Folding of the earth's crust is responsible for the formation of fold mountain, the major mountain chain of world, namely of Rockies of North America, Andes of South America, the Alps of Europe and Himalayas of India are the examples of fold mountain. देखो, जो हमारा फोल्डिंग माउंटेन है, ठीक है, उसके कौन कौन से उदाहरण हैं। एक तो है आपका नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज पर्वत, साउथ अमेरिका में है एंडीज पर्वत, यूरोप में है आल्प्स पर्वत, और हमारे इंडिया में है हिमालय पर्वत। तो ये जितने भी पर्वत हैं इसे हम बोलते हैं नवीन वलित पर्वत, ठीक है, फोल्ड माउंटेन। यंग फोल्ड माउंटेन मतलब नवीन वलित पर्वत, ठीक है। अब हम इसको डायग्राम की सहायता से समझेंगे कि किस प्रकार से फोल्डिंग माउंटेन का निर्माण होता है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं फोल्डिंग माउंटेन अर्थात वलन पर्वत, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कि ये एक प्लेट है और एक प्लेट ये है। दोनों के दोनों जो प्लेटें हैं एक दूसरे से क्या करती है, टकराती है। क्या करती है, ये टकराती है, ठीक है। जब ये प्लेट और ये प्लेट जब दोनों आपस में टकराएगी तो इसके जो कोने वाले जो भाग हैं वो क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे ना। और टूटकर कहाँ जमा हो जाएंगे, इसके मध्य भाग में, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, जो बीच में टूटे हुआ भाग जो जमा हो रहा है इसे हम बोलते हैं सेडिमेंट। क्या बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट, ठीक है। और जो ये टूटा वाला भाग जो है यहाँ पर इसे हम बोलते हैं ग्रीवा खंड। क्या बोलते हैं इसे, ग्रीवा खंड। तो
जब ये दोनों प्लेटें आपस में एक दूसरे से टकराती है तो इसके जो किनारे वाले भाग हैं उसके अवसाद टूटकर कहाँ हो जाएंगे, इसके मध्य में जमा हो जाएंगे, जिसे हम सेडिमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो सेडिमेंट है वो इसके मध्य में क्या हो गए, जमा हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर कंप्रेसिव फोर्स काम करेगा। कंप्रेसिव फोर्स का मतलब होता है संपीड़न। क्या होता है, संपीड़न। तो देखो यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स इस तरह से फोर्स लगा रहा है और यहाँ पर ये इस तरह से फोर्स लगा रहा है। जब दोनों एक दूसरे के आमने सामने फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, तो इस तरह से इसमें क्या पड़ जाएंगे, मोड़ पड़ जाएंगे। ठीक है, ये देखो ये क्या पड़ गए, यहाँ पे फोल्ड्स पड़ गए ना, यहाँ पे मोड़ पड़ गए, वलन पड़ गया यहाँ पर। तो इस वलन पड़ने के कारण किसका निर्माण हुआ, पर्वत का निर्माण हुआ। अब देखो ऊपर जो वाला भाग है उसे हम बोलते हैं एंटीक्लाइन। ऊपर जो उठा वाला भाग है उसे हम बोलते हैं एंटीक्लाइन। एंटीक्लाइन का मतलब होता है अपनति। ठीक है, और नीचे की ओर जो धंसा हुआ भाग है उसे बोलते हैं हम सिंक्लाइन, और सिंक्लाइन को बोलते हैं हम लोग अभिनति। ठीक है, तो इस तरह से हमारे इस फोल्डिंग माउंटेन का निर्माण होता है। बात समझ में आया। तो यहाँ पर कौन सा फोर्स काम कर रहा है, कंप्रेसिव फोर्स, जिसे हम बोलते हैं संपीड़न। तो इस कंप्रेसिव फोर्स में एक दूसरे के सामने क्या करते हैं, ये अपना फोर्स लगाते हैं, जिसके कारण ये जो सेडिमेंट्स है वो इस तरह से हो जाते हैं। ठीक है, अर्थात इसमें वलन पड़ जाते हैं, मोड़ पड़ जाते हैं। ठीक है, तो इससे फोल्डिंग माउंटेन का निर्माण होता है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। ठीक है, वलन पर्वत अर्थात फोल्डिंग माउंटेन। अब हम बात करते हैं फॉल्टिंग। फॉल्टिंग का मतलब होता है भ्रंश अर्थात दरार। तो दरार के कारण जो माउंटेन्स बनती है उसे हम बोलते हैं फॉल्टिंग माउंटेन्स। ठीक है, व्हेन प्लेट्स मूव इट stresses and strains occur in the lithosphere, giving rise to fissures and fractures. This causes large scale displacement of the rock structures, which is known as faulting. This results in formation of block mountain and rift valley. ठीक है, when there are almost parallel faults on the earth's crust and the land between them is either uplifted or remains at the same place even after the surrounding areas have subsided, a block mountain is formed. The uplifted part is known as host or block mountain. एक चीज़ को यहाँ पे समझना कि आपका जो होस्ट माउंटेन है और जो ब्लॉक माउंटेन है, इन दोनों की निर्माण जो प्रक्रिया है थोड़ा सा इसमें अंतर है। हम इसे होस्ट को ब्लॉक के साथ नहीं जोड़ सकते। ठीक है, ये भी आपको मैं समझाऊंगा, इसको ध्यान में रखना आप लोग, है ना। तो होस्ट की निर्माण प्रक्रिया थोड़ी सी अलग है इस ब्लॉक से। ठीक है, एंड द सबसाइड्स पार्ट इज रिफर्ड टू एज ग्रेबन और रिफ्ट वैली। चलो अब हम इस फॉल्ट के बारे में डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। अब देखो यहाँ पे ब्लॉक पर्वत की हम लोग बात करते हैं तो ब्लॉक पर्वत को हम लोग क्या बोलते हैं, अवरोधक पर्वत। ठीक है, अवरोधक पर्वत। और ब्लॉक पर्वत का जो निर्माण होता है वो कौन से बल के कारण होता है, टेंशन फोर्स के कारण। टेंशन फोर्स, तो टेंशन फोर्स का मतलब होता है तनाव मूलक बल। अब ये टेंशन फोर्स होता क्या है, अब इस डायग्राम के माध्यम से हम समझेंगे। यहाँ पे देखिए
ये एक आपका ब्लॉक है या फिर आपकी कोई प्लेट है, ठीक है। जब ये प्लेटें एक दूसरे की विपरीत दिशा में, देखो ये इस तरह से है और ये इस तरह से फोर्स कर रही है, ठीक है, तो एक दूसरे की विपरीत दिशा में जाएंगी तो क्या होगा, टेंशन फोर्स उत्पन्न होगा, तनाव मूलक बल। तो ये ब्लॉक है और ये इस ब्लॉक पर टेंशन फोर्स के कारण ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाती है, ठीक है। अब बात आती है कि टेंशन फोर्स क्या है और ये कैसे उत्पन्न होता है। तो आपको समझा दूं, एक भूगोलवेत्ता हैं जिनका नाम है आर्थर होम्स, और आर्थर होम्स ने संवहन तरंग का एक सिद्धांत पारित किया था, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि ये जब कोई ये धरातलीय भाग है, यहाँ से संवहन जो तरंगे हैं पृथ्वी के भीतरी भाग, तो पृथ्वी के भीतरी भाग से संवहन तरंगें ऊपर की ओर जाती हैं, और जब ये ऊपर की ओर जाएंगी तो धरातल के नीचे से एक इस दिशा की ओर और एक इस दिशा की ओर मुड़ जाती है। तो इससे क्या होगा, टेंशन फोर्स उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक ब्लॉक को एक तरफ, इस तरफ जा रहा है ये ब्लॉक, और एक कहाँ जा रहा है, इस तरफ जाएगा, ठीक है। एक दूसरे की विपरीत दिशा में क्या करेंगे, गति करेंगे, मूवमेंट करेंगे। जब ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करेंगे तो क्या होगा, अब देखो कि ये जो ब्लॉक है जब एक दूसरे की विपरीत दिशा में गति करेंगे तो यहाँ पे क्या पड़ जाएंगे, फॉल्ट्स, अर्थात क्रैक या फिर दरार। तो ये दरार पड़ गया यहाँ पर इस तरह से, देखो यहाँ पर। अब जब ये दरार पड़ जाएगा यहाँ पर तो क्या होगा, ये ऊपर वाला भाग क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जब ये ऊपर वाला भाग जो है यदि एकदम से समाप्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो आपका कौन सा भाग बचेगा, ये और ये वाला भाग, जैसे कि आपको नीचे चित्र में दिखाया गया। तो जब मध्य का जो भाग पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तो आपको इस प्रकार की आकृति मिलेगी। तो ये भाग देखो ऊपर की ओर उठा हुआ है और ये भाग ऊपर की ओर उठा हुआ है और ये भाग जो है नीचे की ओर धंसा हुआ है, ठीक है, बात समझ में आई। तो ये और ये आपके क्या हैं, ब्लॉक पर्वत। तो ये और ये क्या हो गए, आपके ब्लॉक पर्वत हो गए, है ना। और नीचे जो धंसा हुआ भाग है उसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्ट वैली, या फिर इसे हम बोलते हैं ग्रेबल। हिंदी में हम इसे बोलते हैं भ्रंश घाटी। क्या बोलते हैं, भ्रंश घाटी, ठीक है। हमारे इंडिया में भ्रंश घाटी का जो सबसे बड़ा उदाहरण है वो है आपका सतपुड़ा और विंध्यन क्रम के मध्य का भाग, ठीक है, बात समझ में आई। तो इस ब्लॉक्स पे क्या पड़े, क्रैक्स पड़े, दरार पड़े, जिससे आपका ये भाग और ये भाग दोनों क्या है, ऊपर उठे हुए, जिससे ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। इसे हम क्या कहेंगे, ब्लॉक माउंटेन, ओके। और नीचे धंसे वाले भाग को, ये जो धंसा हुआ भाग है, इसे हम बोलेंगे रिफ्ट वैली। अब देखो मैंने आप लोगों को बोला था कि ध्यान देना कि होस्ट पर्वत और आपका ब्लॉक पर्वत जो है उनकी निर्माण प्रक्रिया तो लगभग सेम है, परंतु इसमें थोड़ा सा एक अंतर होता है। देखो यहाँ पर कि यहाँ पर दरार पड़ा, यहाँ पे दरार पड़ा, और ये दोनों भाग क्या है, ऊपर की ओर उठे हुए। तो इसे तो हम लोगों ने क्या बोल दिया, ब्लॉक माउंटेन, और नीचे धंसे वाले भाग को हम लोगों ने रिफ्ट कह दिया, ठीक है। अब यदि इसके विपरीत
यदि ऐसा हो जाए कि इसके कोने वाले जो भाग हैं वो क्या हो जाए, खंडित हो जाए, दोनों कोने के भाग, और मध्य का भाग यदि ऊपर की ओर उठ जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, होस्ट पर्वत। बात समझ में आया? होस्ट पर्वत में दोनों भाग ऊपर उठे हुए, ब्लॉक पर्वत में दोनों भाग ऊपर की ओर उठे हुए और बीच का भाग धंसा हुआ, जबकि होस्ट पर्वत में बीच का जो भाग है वो ऊपर की ओर उठा हुआ है, ठीक है, और जो दोनों भाग हैं वो नीचे की ओर क्या है, धंसा हुआ है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, होस्ट पर्वत, ठीक है। निर्माण प्रक्रिया वही है कि इनमें दरार पड़ा, दरार पड़ने के बाद में क्या हुए, दोनों भाग क्या हुए, नीचे हुए, और ये ऊपर की ओर ये भाग बचा रहा, ठीक है, जिससे होस्ट पर्वत का निर्माण हुआ, ठीक है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से कि आपका जो फोल्डिंग माउंटेन है उसका निर्माण किस प्रकार होता है और होस्ट और ब्लॉक जो माउंटेन है उसका निर्माण किस प्रकार होता है। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। इसी के साथ यहाँ पर ये चैप्टर आपका समाप्त होता है।